अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुने तो आपको सोने से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी और आपका सोने के प्रति विश्वास बढ़ेगा। साथ ही आप यह तय कर सकेंगे कि सोने पर जो आप खर्च करते हैं वह खर्च नहीं, निवेश है। हाँ, ये बात सच है। यदि आप 10 ग्राम सोने से आभूषण बनवाते हैं तो उसमें 1 ग्राम टांकी लगता है और आप कहेंगे वह कारीगर के जेब में जाता है, तो आप यह जान लें कि टांकी में 50% सोना होता है और 50% में चांदी एवं अन्य धातु मिली होती है, जो फ्री में नहीं आता है, उसके भी कीमत होती है। चलिए ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम ये जान लें कि आभूषण बनता कैसे है। सबसे पहले अयस्कों से या कोई पुराने आभूषणों से शुद्ध सोना निकाला जाता है। इस कार्य को करने में खर्च होता है और इस प्रक्रिया में सोने का नुकसान होता है सो अलग। फिर गला कर रॉड बनाई जाती है। इसके लिए एक अलग दुकान होता है जो इस कार्य का खर्च लेता है और इस प्रक्रिया में सोने का जो नुकसान होता है सो अलग। उसके बाद डाई डिजाइन से पीस कटाई जाती है। इसके लिए एक अलग दुकान होता है जो इस कार्य का खर्च लेता है और इस प्रक्रिया में सोने का जो नुकसान होता है सो अलग। तार और पत्थर बनाई जाती है। इसके लिए भी एक अलग दुकान होता है जो इस कार्य का खर्च लेता है और इस प्रक्रिया में सोने का जो नुकसान होता है सो अलग। ये सब मिलाकर एक कारीगर कोई आभूषण का निर्माण करता है, जिसमें उसे कई सारे टूल्स, गैस और कई अन्य सामग्री उपयोग कर साथ ही कठिन मेहनत से कोई आभूषण बनाता है जो इस कार्य का खर्च लेता है और इस प्रक्रिया में जो सोने का नुकसान होता है सो अलग। इसके बाद बनाए हुए आभूषण को कई सारे रासायनिक तरीके से साफ किया जाता है। इसके लिए एक अलग दुकान होता है जो इस कार्य का खर्च लेता है और इस प्रक्रिया में सोने का जो नुकसान होता है सो अलग। फिर उसकी छिलाई या नक्काशी की जाती है। इसके लिए एक अलग दुकान होता है जो इस कार्य का खर्च लेता है और इस प्रक्रिया में सोने का जो नुकसान होता है सो अलग। इन सब के बाद आभूषण की जांच कर मोहर लगाई जाती है। इसके लिए भी सरकार द्वारा मान्यता एक अलग दुकान होता है जो इस कार्य का खर्च लेता है। तब जाकर होलसेल से रिटेल दुकानदार को मिलता है जो ग्राहक को बेचता है। और आप अब कहेंगे नुकसान कैसा, तो भाई साहब सोना है जो बहुत बारीक कणों से बना होता है। जब आप गलाते हैं तो उसका क्षय होता है। तार पत्थर पीस कटिंग तथा छिलाई नक्काशी के समय उनके बारीक कण छिटकते हैं। कारीगर से भी छोटे छोटे कण खो जाते हैं। ये सब नुकसान है जो इन सब प्रक्रियाओं में 9 से 10% तक की हो जाती है। अब आप ही सोचिए, खर्च और इतनी नुकसानी के बाद कोई दुकानदार केवल 200 रुपये प्रति ग्राम में आभूषण कैसे दे सकता है? और ऐसा कौन सा व्यापार है जो नुकसानी में होता है? ज्वेलर्स का परिवार नहीं होता है क्या? क्या सिर्फ जेवर ही चाहिए सोने के भाव? क्या कपड़ा मिलता है रुई के भाव? क्या लकड़ी के सामान मिलते हैं लकड़ी के भाव? क्या लोहे के सामान मिलते हैं लोहे के भाव? क्या प्लास्टिक के सामान मिलते हैं प्लास्टिक के भाव? क्या चीनी मिलते हैं गन्ने के भाव? क्या चिप्स मिलते हैं आलू के भाव? क्या किताबें मिलती है कागज के भाव? क्या मिठाइयाँ मिलती है दूध और चीनी के भाव? क्या पेट्रोल मिलता है कच्चे तेल के भाव? नहीं। तो जेवर लेने में क्या दिक्कत है? क्या किसी अन्य सामान की वापसी की गारंटी सोने से ज़्यादा है? नहीं ना। और सोनार से गारंटी चाहिए। मास्टर से क्यों नहीं, स्कूल से क्यों नहीं, डॉक्टर से क्यों नहीं, वकील से क्यों नहीं, नेता और मिनिस्टर से क्यों नहीं? कोई नहीं देता है गारंटी, केवल सोनार के।
आभूषण में लगाई गई पूंजी आपको सुंदर एवं आकर्षक बनाता है, सामान में प्रतिष्ठा दिलाता है और आपको अमीरी का अनुभव कराता है और आपके आड़े वक्त काम आता है, बुरे वक्त का सहारा बन आपकी रक्षा करता है। यह धरोहर है, यह एक अमूल्य संपत्ति है, इसका कभी महत्व नहीं जाता। आशा है कि आप सारी बातें समझ गए हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।